स्टार्ट में हमें टैंगलिंग सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एकदम रात हुई होती है और जो सेज किंग है वो टैंगलिंग सिटी पे एक कवच बना के वो बैठे होते हैं जैसे टैंगलिंग सिटी पे कोई भी अटैक ना हो। टैंगलिंग सिटी के बाहर है वो बहुत ज्यादा गार्ड्स है वो खड़े होते हैं और सबने कैंप लगा लिया होता है। इसी में से कैंप में नारायण जुए करके फर्स्ट प्रिंस है वो बैठे होते हैं जो एकदम अपनी ड्रिंक है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। और आपको पता होगा कि थर्ड प्रिंस है सबका 36 का आंकड़ा है। मतलब एक गार्ड आता है और फर्स्ट प्रिंस से बोलता है कि आपको सेकंड प्रिंस है वो अपने साथ डिनर करने के लिए याद कर रहे हैं, जल्दी से होगा कि आप है वो हमारे साथ है वो यहाँ से चलें। सेकंड प्रिंस का नाम सुनते ही जो फर्स्ट प्रिंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फर्स्ट प्रिंस है वो बोलता है बे साले तो अभी कभी यहाँ से चला जाओ और अपने प्रिंस है बोल मैं कि नहीं आने वाला। तो वो बोलता है ठीक है मैं बता दूंगा मारो तो मत। ये मतलब नालन जो है वो बोल दे कि साले मेरे सेकंड भाई नहीं है वो मेरी जिंदगी तबाह करके रखी है, उसने मेरे सिर से वो मेरा ताज छीन लिया, अब मैं राजा है वो नहीं बन पाऊंगा शायद उसकी वजह से। हमें उसी गार्ड को दिखाया जाता है जो हमारे फर्स्ट प्रिंस को बुलाने आया होता है। वो बोलता है अपने मतलब मास्टर से वो बोलता है कि हमारे फर्स्ट प्रिंस ने बोला कि वो हमारे साथ है वो नहीं आएंगे और उन्होंने कहा जब भी मैं ड्रिंक कर रहा हूँ मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे वरना खैर नहीं उसकी। सीन में सेकंड प्रिंस को दिखाया जाता है वो बोलता है उस बंदे को भाड़ में जाने दो, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है अगर वो नहीं आना चाहता, वैसे भी वो एक कचरा है। सेकंड प्रिंस है वो बोलता है यहाँ पे 100,000 लोग हैं वो आए हैं मतलब इंपीरियल कोर्ट से और यहाँ पे वो काफी ज्यादा ईगल स्क्वाड भी आई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी मुश्किल होगी। आज हम फाइनली वो मतलब टैंगलिंग सिटी को वो सीज करके जाएंगे। तो हमारे ये क्यांग कैसे पीछे रह सकते हैं, ये क्यांग को भी आ जाना होता है। वो बोलता है कि मुझे ये हाल ही में पता चल चुका है कि अंदर की सारी सप्लाई है वो रोक दी गई है हमारे द्वारा और उनके पास है वो जितना फूड है वो अभी फिलहाल के लिए इनफ नहीं होगा, उन्हें हमारे सामने वो सरेंडर तो करना ही होगा यार। वो बोलता है अगर हम टैंगलिंग सिटी को सीज कर लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं तो हमें फायर क्रिस्टल की जो माइन है वो मिल जाएगी। और ये क्यांग है वो बोलता है अगर ऐसा करते हैं तो शायद आपको ऊपर है वो एम्परर इन लॉ है वो एकदम हावी हो जाएंगी या फिर कहीं आपको है वो पूरा सपोर्ट करने लगेंगे, फिर पता चल जाएगा कौन राजा बनने के लायक है। प्रिंस है वो बोलता है अरे यार तूने तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दिया, अगर मैं वो प्रिंस या फिर कहीं राजा है वो बन गया तो मैं तुझे ना बहुत बड़ी उपाधि दे दूंगा, मैं तुझे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड से तान दूंगा। क्यांग अपने मन में वो बोलता है कि मैं तुम्हारी ये सब भलाई के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए योगो से वो अपना बदला चाहता हूँ, उसके बदले के लिए मैं किसी को भी तबाह कर सकता हूँ। फिर वो बोलता है कि मैं इस दौरान है वो नालन मैंग को वो खत्म कर दूंगा। फिर वो याद करेगा कि ये क्यांग भी क्या चीज़ थी। क्यांग को लग रहा होता है कि ली युगो यानी हमारा युगो है वो मर चुका है। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारी सिटी को तबाह कर दूंगा। फिर जो कुछ बंदे हैं वो धीरे धीरे करके वो टैंगलिंग सिटी की तरफ है वो बढ़ते हैं और फाइनली वो सेज किंग के पास है वो पहुंच जाते हैं। सेज किंग उसे देख के वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं अरे फाइनली यार तुम लोग यहाँ पे आ गए तो मुझे शांति है कि हमारी सिटी के साथ कुछ भी नहीं हो। टैंगलिंग सिटी की जो एक मीटिंग चल रही होती है वहाँ पे बताया जाता है कि उनकी सिटी का वो जो पूरा फूड और वाटर सर्विस है वो एकदम खत्म हो चुकी है, उनके पास कोई भी रिसोर्स नहीं है कि अब वो ज़्यादा दिन तक ये सब संभाल सकें। बोलते हैं हमें उनके सामने वो हार तो माननी पड़ेगी। तो मैंग है वो बोलती है कि इतनी जल्दी हार मानने की क्या जरूरत है, हमें ऐसे हार है वो नहीं मार सकते, अगर वो हार मान ली हमने तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे और हमारी जो फायर क्रिस्टल की माइन है वो भी उनकी हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। फायर क्रिस्टल से काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम और काफ़ी ज़्यादा वेपन बनाए जाते हैं। जो युनफेन है वो मतलब मैंग से बोलता है कि आखिर पता नहीं कैसे बट उन लोगों को हमारी फायर क्रिस्टल के बारे में मतलब फायर क्रिस्टल केव के बारे में पता चल गया और वो लोग सिर्फ हमारी केव के पीछे पड़े हैं और उनके साथ है वो मार्शल ग्रेट लॉर्ड के सारे बहुत सारे बंदे हैं जो हमें एक ही बार में वो खत्म कर सकते हैं। अगर अभी युगो भी यहाँ पे आ जाता है तो हमें नहीं लगता कि हम वो बच भी पाएंगे। फिर वो बोलती है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, तो हमें उनके सामने वो घुटने टेकने ही पड़ेंगे और अपनी हार है वो कबूल करनी ही पड़ेगी। अभी जो हमारे युगो है वो भी वहाँ पे एंट्री मार लेता है और बोलता है अगर हम बीस्ट टाइड को है वो एकदम तबाह कर दें या फिर कहीं उन्हें थोड़ा मतलब भड़का दें तो हमारा काम है वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। वो बीस्ट टाइड वाले सारे बंदे ये वो सारा काम है वो एकदम संभाल लेंगे, हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत है वो नहीं पड़ेगी। युगो को देखते ही जो मैंग है वो एकदम खुश हो जाती है और बोलती है युगो तुम फाइनली आ ही गए, मैंने तुम्हें वो बहुत ज़्यादा मिस किया। मतलब युगो है वो यहाँ पे नहीं था काफी वक्त से, तो मिस करना लाजमी है। रोते रोते उसके गले लग जाते हैं, बोलती है कि तुम फाइनली वापस आ ही गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। युगो वो बोलता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें वो बहुत बड़ी ट्रबल में वो डाल दिया और तुम्हें सारी दुख है वो खुद ही अकेले ही झेलने पड़े, बट मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो हम दोनों मिलकर ये सब संभाल लेंगे। तभी जो युनफेन है वो युगो से बोलता है अभी तुमने बीस्ट टाइड के बारे में वो कुछ बात कही, क्या तुम मुझे इससे अच्छे से समझा सकते हो। तभी जो युन है वो से समझाते हुए बोलती है अगर हम जो रूमर बीस्ट है उसकी अगर जो हड्डी है अगर हम डेथ अभी इसके बीच में वो जाके फेंक देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, उन्हें पता चल जाएगा जो उनका किंग है वो खत्म हो चुका है, तो इससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और उन्हें मारने के लिए वो आतुर हो जाएंगे और उन सबको है वो मारने लगेंगे। वो बोलता है कि ये 100,000 पीपल्स भी हैं वो मतलब जो बीस्ट टाइड के सामने वो कुछ भी नहीं है, अगर वो यहाँ पे आ जाते हैं तो वो हमसे हमारी जान की है वो भीख मांगेंगे, मतलब वो हमें बचाने के लिए कहेंगे सब कुछ। युगो है वो हमारे युनफेन को है वो बोलता है कि अरे यार तुम ये बहुत ज़्यादा खतरनाक काम करने जा रहे हो, मुझे समझता है कि तुम ये बहुत ज़्यादा हिम्मत है तुम्हारे अंदर, बट तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे बच्चे होने वाले बच्चे या फिर तुम्हारी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। युनफेन है वो बोलता है कि यार तुम मेरी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस शहर में शायद ही मुझसे ज़्यादा पावरफुल कोई है आपके अलावा। जो युनफेन है वो बोलता है अच्छा ठीक है अगर मैं यहाँ पे बीस्ट टाइड को ला भी देता हूँ तो उसके बाद क्या, हमारी टैंगलिंग सिटी को भी इससे बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा हो सकता है। युगो है वो बोलता है अगर तुम बीस्ट टाइड को यहाँ पे लाते हो तो वो हमारे सारे अपोनेंट को है वो खत्म कर देंगे और
रही बात हमारी टैंगलिन सिटी की दीवारें वो बहुत ज़्यादा कड़क मटेरियल से बनी है और वो उसे तोड़ नहीं पाएंगे और एटलीस्ट हम लोग बच जाएंगे। और यहाँ पे सेज किंग भी तो हैं। तभी फिर वो चीयर्स करते हैं और दारू है वो पीने लगते हैं एकदम कड़क लगा के। इनफैन है वो दारू पी रहा होता है। तभी वो बोलता है यूगो से, मैं चाहूँगा कि अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो तुम वो मेरे बेटे को वो गोद ले लो या फिर कहीं उसे एज ए स्टूडेंट है वो अपने पास ही रख लो। इनफैन है वो बोलता है अगर तुम मेरे बेटे को कल्टिवेशन में मदद करते हो, उसे गाइड करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। फिर मैं और मेरा बेटा है वो मिलके, दोनों बाप बेटे मिलके हैं वो टैंगलिन सिटी को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। फिर धक्का बिल्कुल भी नहीं मारेंगे, मतलब आसमान की ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कर देंगे। फिर तो आगे देखो तुम क्या होता जाता है। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, हम दोनों है वो एक डील करते हैं, जब तक तुम है वो यहाँ पे आओगे मैं तुम्हारे बेटे को एकदम अच्छे से ट्रेन करूँगा, मतलब तुम्हें जिंदा जिंदा रहना होगा जब तक तो मैं तुम्हारे बेटे को ट्रेन करूँ। मैंने वो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज से ही हमारी डील रहेगी, मैं मतलब एकदम सेफ रहूँगा और तुम मेरे बेटे को वो ट्रेन करोगे। फिर वो दोनों है वो टैंगलिन सिटी की है वो कुछ कस्में खाने लगते हैं और युनफैन है वो मतलब दारू पीते पीते ही एकदम सो जाता है और अपने बेटे के बारे में अंधाधुन बातें है वो करने लगता है। फिर युगो है वो बोलता है कि चलो ये सब तो ठीक है बट मुझे आज कुछ अजीब लग रहा है यहाँ पे। अगले सीन में हमें फर्स्ट प्रिंस को दिखाया जाता है। फर्स्ट प्रिंस है वो बोल देंगे मेरा भाई यानी सेकंड प्रिंस है वो मुझसे हर काम में है वो बहुत ज़्यादा आगे, इसी वजह से मैं शायद वो कहेंगे वो नहीं बन पा रहा। तभी जो पीछे से आवाज़ आती है वो बोल दिया क्या तुम सच में वो प्रिंस बनना चाहते हो? वर्दी होते तो तुम्हारा मतलब थ्रोन है या कहीं वो ताज है वो तुम्हें ही मिलता, तुम्हारे भाई है वो नहीं छीन लेता। तभी ये बात सुन के वो बोलता है आखिर यहाँ पे कौन है जो मुझसे ये सारी बकवास है वो कर रहा है। युगो भी है उनकी ये बात सुनता है और बोलता है अच्छा ठीक है अगर तुम्हें जानना है तो मैं बताता हूँ। वो एक कोने में से बाहर निकलता है और बोलता है कि देख भाई ये मैं हूँ, अगर तू मुझे नहीं जानता तो क्या ही बोले। मतलब फर्स्ट प्रिंस इसे बिल्कुल भी नहीं जानता। वो बोलता है आखिर भाई तू है कौन, मतलब और तू मेरे कमरे में वो कर क्या रहा है इस टाइम पे, अगर साले यहीं से चला जा वरना है वो तेरी मौत है वो आज मेरे हाथ लिखी है, मैं तुझे है वो यहीं पे मरवा दूंगा। वो है वो बड़ी शर्म से बोलता है अरे भाई यार मैं ली युगो है मेरे बारे में कुछ तो लिहाज कर दो। बोलता है साले तू ली युगो है तेरे पीछे तो पूरी 5 फैमिली लगी और तू यहाँ पे आने की हिम्मत कर रहा है, तुझे पता नहीं मैं भी तेरे पीछे हूँ, मैं तेरी है वो डेथ करवा सकता हूँ, सोच ले भाई तेरी तो कोई हालत ही नहीं बची है। गार्ड से है वो कुछ गार्ड्स हैं वो बोलते कि सर अंदर है वो कुछ हुआ है क्या, तो वो बोलने नहीं लगता है कि जल्दी से आओ अंदर है वो यहाँ पे ली युगो आने वाला। ये वाक्य जैसे वो खत्म करता है युगो है वो बोलता है अगर तुम मेरी हेल्प है ये नहीं लेते हो तो सोच लेना। वो बोलता है अगर तुम मुझे पकड़वा के एम्परर के हाथों पे सौंप देते तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम्हें वो राजा बन जाओगे, तुम्हें वो घंटा राजा नहीं बनाया जाएगा। तो जो फर्स्ट प्रिंस है वो बोलता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे राजा नहीं बनाया जाएगा, जब मैं तुम्हें सौंपूंगा तो मुझे राजा है तो बनाना लाजमी सी बात है थोड़ी। वो बोलता है कि चलो तो हम दोनों है वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, मैं तुम्हें पूरी फायर क्रिस्टल की केव है वो दे दूंगा और ऊपर से मैं तुम्हें राजा बनने में बहुत ज़्यादा मदद करूंगा। फिर सोच लो हम दोनों कोऑपरेशन करके कितने ज़्यादा है वो आगे जा सकते हैं, तो सोच लो मेरी बात को। फिर जो उसको फर्स्ट प्रिंस को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है युगो की बातों में। फिर जो बाहर से गार्ड्स हैं वो बोलते हैं कि जो आयनस अंदर क्या हो रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, अगर कुछ गड़बड़ है तो हम लोग अंदर आके वो आपकी थोड़ी है वो मदद कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना हम छोड़ें इस बात को। फर्स्ट प्रिंस है वो अपनी बियर की ग्लास होती है वो बाहर फेंकता है और बोलते हैं साले मैंने तुझसे कितनी बार कहा है जब मैं ड्रिंक कर रहा हूँ तो मुझे वो एकदम परेशान है वो मत किया कर वरना खामगा तुझे मैं ज़मीन से आसमान तक पहुँचा दूंगा, सोच लेना। गार्ड से वो वहाँ से जाने लगते हैं। गार्ड है वो बोलता है कि अरे तुम चिंता मत करो ये साला है वो सटिया गया है, जब से जो सेकंड प्रिंस ने इसे पीछे छोड़ दिया इसलिए वो सटिया सा गया है, तो इसके बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रिंस है वो बोलता है साले ये बंदे हैं वो कितने ज़्यादा रूड हैं, ये गार्ड होके मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करके चले गए हैं मेरे मुंह पे, क्या इन्हें लगता है कि मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा था, मैंने ये सब है वो एकदम क्लियरली सुना, ये मेरी बेइज्जती करके यहाँ पे गए हैं। युगो है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, अगर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर तुम मेरा साथ है वो लेते हो तो मैं तुम्हारी कभी भी बेइज्जती नहीं होगी। प्रिंस है वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ डील करता हूँ, अगर हम दोनों में फेल होते हैं तो लाजमी सी बात है कि हमें एम्परर के द्वारा हम दोनों को ये वो खत्म कर दिया जाएगा, तो हमें एकदम हिसाब से वो अपने कदम है वो बढ़ाने होंगे वरना दोनों खत्म। से वो स्कैम के बाहर निकलता है तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है वो बोलता है कि अच्छा तो तुम फाइनली अंदर से बाहर आ गए, मतलब तुम्हारा नसीब कितना अच्छा है, तुम जब भी मरने की हालत में हो तुम हर बार में बच जाते हो। वहाँ पे जी वूशवांग है वो खड़ा होता है जिसे देख के युगो भी एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है जी वूशवांग आखिर तुम है वो यहाँ पे क्या करो, तुम्हारी यहाँ पे क्या जरूरत। वूशवांग है वो बोलते क्या तुमने कभी सुना नहीं कि दुश्मन का दुश्मन है वो दोस्त होता है, इसलिए मैंने सुना कि मतलब मुझे भी सेकंड प्रिंस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने चाहा कि मैं तुमसे हाथ मिला लूँ जिससे हम दोनों है वो आसमान की ऊंचाई तक जा सकेंगे। वो बोलता है अरे यार जी फैमिली वाले मुझे ऑफर कर रहे हैं सामने से तो मैं मना कैसे करूँगा, इतनी बड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी, तो मतलब वूशवांग है वो बोलता है ज़रा धीरे से बोलो नहीं हमारा प्लान यहीं पे तब हो जाएगा। अगले सीन में युनफैन को दिखाया जाता है, जो युनफैन होता है हमारे डेथ अबीस के अंदर है वो पहुंच चुका होता है, वो सामने देखता है और बोलता है कि हाँ ये फाइनली मैं इस जगह पे वो आ ही गया हूँ। मतलब जो हमारा युनफैन है वो वहाँ पे वो छलांग मार देता है और वो अचानक से वो वहाँ पे ही जाके बैठ जाता है और वो बोलता है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक और आता है वहाँ से। युनफैन वहाँ के एविल कोरा को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है इतना ज़्यादा एविल हो रहा है वो मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा, बट ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
सामने देखता है तो वहाँ पे कोई भी बीस्ट है वो नहीं होता है। वो एकदम शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि आखिर सारे के सारे बीस्ट है वो कहाँ पे चले गए, मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात है ये। से यूनफैन है वो एक चीज़ के पास है वो पैर रख देता है। उसी के बाद जो यूनफैन है वो बोलता है आखिर ये हो क्या रहा है। फिर यूनफैन के वो पैर हाथ पैर है वो सब एक ही जगह पे वो जम जाता है और वो हिल नहीं पा रहा था। तभी उसके पीछे से वो एक क्रोकोडाइल जैसा एक बीस्ट है वो निकाला था उसके पीछे और एक ग्रोल करता है। वो बोलता है कि लगता है ये रूमर बोन बीस्ट के है वो मतलब इतने ज़्यादा एवली कोरा से है वो मेरे पास है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आज है मैं मेरी जान है वो बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल में वो पड़ गई है। यूनफैन है वो बोलता है कि इतनी जल्दी नहीं, यूगो ने मुझसे कहा है काम करने के लिए तो मैं इस काम को एकदम अच्छे से करूँगा। फिर वो अपने सामने आने वाले जितने भी बीस्ट है उन सबके वो खत्म करता जाता है। बोलता है सालो एक को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर यूनफैन है वो एक एक करके वो सबको मारने लगता है और वहाँ से भागने की एकदम कोशिश है वो करता है। यूनफैन है वो बोल रहा है अगर मुझे यहाँ से भागना ही होगा, अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो हमारा प्लान है वो यहीं के यहीं धरा रह जाएगा, तो मुझे यहाँ से वो जल्दी से निकलना होगा। यूनफैन है वो उन्हें बड़ी मेहनत से वो मैनेज कर रहा होता है बिकॉज वो भी एक गॉड लेवल के होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदे होते हैं। तो यूनफैन वो फाइनली उस केस से वो बाहर आ जाता है, मतलब कुछ टाइम के लिए सेव हो जाता है। वो चट्टान चढ़ के वो वहाँ से भागने लगता है और बोलता है मुझे फिलहाल के लिए यहाँ से निकलना होगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। यूनफैन है वो चट्टान चढ़ के भागने लगता है। तभी एक क्रोकोडाइल है कहीं वो एक बीस्ट आके उसके पैर पे वो काट लेता है। यूनफैन है वो बोलता है भाई साली ये क्या कर रहा है। फिर वो अपने पैर से वो वहाँ से झटकने लगता है और वहाँ से भागने लगता है फिर से। तभी दूसरी साइड से वहाँ पे एक और बीस्ट आ जाता है और उसके एकदम मुंह पे ये वो काटने वाला होता है बट उसका बैलेंस बिगड़ता है। तो यूनफैन है वो देखता है पीछे आखिर ये बंदा है कर क्या रहा है, मतलब ये बीस्ट कर क्या रहा है। तो वो बीस्ट होता है वो हमारे यूनफैन के कंधे पे वो काट लेता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म। बाय गुड बाय सायोनारा। जाएंगे 5 एपिसोड।